नमस्कार, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेघा ढाके मेघास इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि करी पत्ते के फ़ायदे हमारे शरीर के लिए कितने हैं, कैसे हैं और किस तरह से उसे हमें खाना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। करी पत्ता, जिसे हम मीठा नीम भी कहते हैं, वो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पाया जाता है। उसे हम खुशबू और स्वाद के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खुशबू और स्वाद के अलावा इसके हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर नहीं पता तो चलिए मैं आज आपको बता ही देती हूँ कि करी पत्ते के हमारे सेहत के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे उसे यूज़ करना चाहिए। करी पत्ते में आयरन और फोलिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। शरीर में खून की कमी को दूर करता है। आपको शायद पता ही है कि आयरन और फोलिक एसिड हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो हमारे शरीर में कम रहता है तो मैक्सिमम लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको एनीमिया से अगर बचना है तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम स्वाद और खुशबू के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हमारे शरीर के अंदर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से लोगों को ऐसी आदतें होती है कि जब भी खाना खाते हैं तब सब्जियों से या फिर जो भी हम नाश्ते के लिए डिशेस बनाते हैं उसमें से करी पत्ता या फिर जो कोरिएंडर लीव्स है वो बाहर निकाल के रखते हैं। आई थिंक उनको पता नहीं है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे सब्जी या फिर कुछ डिश बना रहे हैं तो ये सिर्फ एक प्रोसेस होती है, इसमें डालने से कुछ अलग उसका जो रंग रूप है वो अलग दिखता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। बट ऐसा नहीं होता, हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर जाना भी इसका उतना ही महत्व है जितना कि स्वाद और खुशबू के लिए हम यूज़ करते हैं। लीवर शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। करी पत्ता लीवर को सशक्त बनाता है। करी पत्ता हमारे लीवर को बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। करी पत्ता विटामिन ए से भी भरपूर होता है और आपको पता ही है कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर आपके आँखों को कोई प्रॉब्लम से अगर आपको बचाना है तो आपको विटामिन ई ज़्यादा से ज़्यादा लेना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आप करी पत्ता अपने शरीर के अंदर उसको इंटेक करिए। ऐसा ना सोचिए कि उसको बघार में लाया या फिर सब्जी में डाल दिया तो उसका स्वाद और खुशबू सब्जी में आ गई तो उसका काम हो गया, उसका जो रोल है वो ख़त्म हो गया। ऐसा बिल्कुल ना सोचे, उसका रोल वही तभी ख़त्म हो सकता है जब वो आपके शरीर में जाएगा। विटामिन ए को पूरा करने के लिए आपको करी पत्ते का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा करी पत्ते में कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी ताकत होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो आजकल हमें बहुत दिखाई दे रही है। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर हमें पहले जैसी लाइफ चाहिए तो मुझे लगता है कि पहले जैसी रूटीन जो है वो हमें अपनानी पड़ेगी। छोटे बदलाव या फिर पहले जैसे कुछ आदतें हमें अपनानी चाहिए। इसमें मौजूद फाइबर भी हमारे शुगर का लेवल सही रखने में मदद करता है। इसके बाद एक लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती है। जैसे कि आपको स्किन की प्रॉब्लम्स या फिर स्काल्प की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्काल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते कि आपको डैंड्रफ के लिए बालों में उसको अप्लाई करना है तो आप उसकी पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा ऑयल यूज़ कीजिए और अपने स्काल्प पे यूज़ करिए। अलग टिप्स देते हैं कि ये अप्लाई करो, वो अप्लाई करो। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अप्लाई करो, आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, आप अपनी स्किन को जानिए कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर को आपके स्किन को क्या सूट होता है, क्योंकि सब लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर, सब लोगों की जो स्किन है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो आप ये जानिए कि आपकी स्किन को कौन से प्रकार की है, ऐसा रूटीन आपको सूट होता है ये आप जानिए, तभी उसको आप अप्लाई करिए। तो सारे लोग जो है डैंड्रफ के लिए कर्ड का यूज़ करते हैं, दही का यूज़ करते हैं। बट आप सिंगल अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको आपके जो हेयर्स है वो वाइटिश होने की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए आप कर्ड को थोड़ा अलग करके आप, मुझे लगता है कि कड़ी पत्ते का यूज़ करिए, बिकॉज इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही बेनिफिशियल है कड़ी पत्ते की पेस्ट लगाना। और ये था आज का वीडियो, बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है लोगों को कि आपको अगर ऐसा लगता है कि करी पत्ता, कोरिएंडर लीफ, ओनियन सब्जी में या फिर कुछ भी नाश्ते की डिशेस होते हैं इसमें सिर्फ
मटेरियल का रोल प्ले करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं और यही हम अवॉइड करते रहते हैं कि ये निकाल के रखो, वो निकाल के रखो। इसी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि इतनी बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे हमें उपलब्ध करके देते हैं, फिर भी उसका हम जो फ़ायदा है वो हम लेना ही नहीं जानते, तो ये हमारी गलती है। तो मुझे लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आज के बाद बहुत से लोग जो है करी पत्ता या फिर कोरिएंडर लीव्स सब्जी में से या फिर कुछ भी डिशेज होते हैं उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे। और एक टिप, अगर आपके घर में किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसमें भी ऑप्शन है कि इनडायरेक्टली उनके शरीर में ये कैसे जा पाएगा। तो आप जब भी पेस्ट बनाते हो गार्लिक और जिंजर का, तो उसमें जो कोरिएंडर लीफ हम तोड़ के उसके जो स्टेम्स होते हैं वो हम अलग करके फेंक देते हैं, तो उसको फेंकिए ना, जो रूट्स होते हैं वहाँ से लेके स्टेम तक उसको कट करके रूट का जो पोर्शन है वो बाहर कर दीजिए, फेंक दीजिए। और जो स्टेम्स होते हैं वो आप पेस्ट में, उस जो गार्लिक और जिंजर की जो पेस्ट बनाते हैं उसमें पेस्ट करी लीव्स है वो आप उसमें डाल सकते हो और इसकी वजह से एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगी, जो सब्ज़ी की खुशबू है वो भी बहुत अच्छा है। एक तरीके से आप करी पत्ते का यूज़ कर सकते हो। ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए। और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो फर्स्टली आपके पास वो पहुंच जाए। ये नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि बच्चों पे कैसे संस्कार करना चाहिए, तो ये जो आज से लेके नेक्स्ट वीडियो से लेके कुछ 4-5 ऐसे वीडियोस है उसका, बिकॉज थोड़ा सा पोर्शन जो है बड़ा है। अगर एक ही वीडियो में मैं अपलोड करूँगी तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके पार्ट्स बनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसी में मैं पूरा बता दूँगी कि बच्चों पे कैसे संस्कार करना चाहिए। फर्स्टली बच्चों पे अगर संस्कार करने हैं तो मुझे लगता है कि पहले तो उनको देश के प्रति कैसे संस्कार लगाना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो कैसे। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है वो ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।